जय श्री गणेश मित्रों। गणेश चतुर्थी एवं अनंत चतुर्दशी की आप सभी भक्त जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम बुध के कन्या राशि में गोचर से द्वादश राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को रात्रि 8:29 पर बुध ग्रह सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ मित्रों, कन्या राशि बुध का उच्च राशि होता है, स्वराशि होता है। निश्चित रूप से बुध अपने उच्च राशि में गोचर करने से अत्यंत शुभ फलों को लेकर के आने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों चलिए मित्रों, बुध ग्रह को हम प्रिंस चार्मिंग ग्रह कहते हैं, बुध ग्रह को राजकुमार ग्रह कहते हैं। ये सूर्य के साथ रहता है और लगभग 28 दिन तक ये एक राशि से दूसरे राशि में ये गोचर करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो यह विशेष गोचर जो है वो 1 अक्टूबर 2023 को 8:29 पर बुध सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध को वाणी का कारक माना जाता है। बुध से पत्रकारिता, बुध से समाचार वाचन, बुध से व्यापार, ट्रेडिंग, बुध से जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान का विचार किया जाता है। बुध से हमारी छोटी बहन, बुध से बुआ मामा का विचार किया जाता है। मित्रों चलिए मित्रों, बुध से हम व्यापार के भी बारे में विचार करते हैं। तो आइए बुध के इस विशेष खगोलीय घटना का द्वादश राशियों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आज उसी के बारे में विवेचना करेंगे। चलिए मित्रों, मेष राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो मेष राशि वाले जातकों में बुध जो है वो आकारक भाव के स्वामी होता है। मित्रों तीसरे भाव और छठे भाव का, तो तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठना मेष राशि के जातकों के लिए यह खगोलीय घटना जो है वो मिले जुले प्रभाव को लेकर के आया है। मित्रों जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक जो है वो अकारण यात्रा कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे, जातक के स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, और जातक के यदि कोई गुप्त शत्रु है तो गुप्त शत्रुओं से भी जातक जो है वो परेशान हो सकते हैं। मित्रों क्योंकि छठा भाव जो होते हैं वो बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। ऐसे जातक अगर संघर्ष बढ़ जाने के कारण ऐसे जातक जो है अपने व्यापार में, अपने शिक्षा में और अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनरशिप को लेकर के थोड़ी सी असमंजस्य की स्थिति हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जातक की विल पावर अधिक होने के कारण ये अपने बीमारी को वेन ओवर करने में सफल रहेंगे। मेष लगन की जो जातक है मित्रों, ऐसे जातक जो है अगर उनके भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई निवेश करने जा रहे हैं तो यह समय जो है वो अच्छा नहीं है। तो मेष राशि वाले जातकों को कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। ऐसे जातक को शारीरिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है वो विपरीत राजयोग कारक होने के कारण ऐसे जातक को, अगर ऐसे जातक कोई विद्यार्थी हैं, अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के दिशा में यदि वो प्रयासरत है, तो ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, अगर ऐसे जातक अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे जातक के उन्नति पदोन्नति के भी योग जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग कारक बुध जो है वो जातक को न केवल व्यापार में बल्कि जातक को कोर्ट कचहरी के मामले में भी अगर कोई विवाद चल रहा हो तो जातक के फेवर में निर्णय आने की पूरी संभावनाएं हैं।
अगर व्यापार की बात कर लेते हैं मित्रों, तो बुध का गोचर जो है वो धन त्रिकोण में होने की वजह से निश्चित रूप से जातक को धन की प्राप्ति होगी। और जातक अगर व्यापार में निवेश करने जा रहे हैं, व्यापार लगाने जा रहे हैं, तो व्यापार से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। चूँकि मेष लगन के जातकों के लिए बुध अकारक होते हैं, अतः मेष लगन वाले जातकों को भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए। भगवान गणेश की गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना चाहिए मित्रों, ताकि भगवान गणेश जी की कृपा ऐसे जातक के ऊपर बनी रहे। शुद्ध घी के लड्डू भी भगवान गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। भीगे और अंकुरित चने जो है वो तोता को खिला करके, पक्षियों को दाना दे करके भी ऐसे जातक जो है बुध से सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, वृष राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। जी हाँ मित्रों, वृष राशि वाले जातकों के कुंडली में ये धन भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी हो करके बुध जो है वो 5वें भाव में बुध का गोचर हो रहा है, जो वृष राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ फल लेकर के आएगा। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातकों की विवेक और बुद्धि बढ़ जाएगी, और विवेक और बुद्धि बढ़ने के कारण जातक जो है अपने कुटुंब परिवार से पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। जातक को धन लाभ प्राप्त होगा, जातक को अपने शिक्षा से, जातक को अपने ज्ञान से, जातक को अपने मनोरंजन के संसाधनों से, और जातक को शेयर मार्केट से जो है वो धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। पंचम भाव से बुध की दृष्टि क्षमा करिए एकादश भाव में होने के कारण ऐसे जातक को शेयर मार्केट से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक यदि व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उनके व्यापार के प्रारंभ से ही ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसे जातक की बुद्धि और विवेक बढ़ जाती है। ऐसे जातक जो है वो अपने शत्रुओं पर जो है वो विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अगर कोई विद्यार्थी है तो उन विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह खगोलीय घटना वृष राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ फल लेकर के आ रहा है। कुटुंब और संतान का पूर्ण सुख जो है वो जातक को प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में बुध जो है वो लगन भाव के मालिक होते हैं और चौथे भाव के मालिक होते हैं। तो ऐसे जातक जो है वो भूमि भवन वाहन में निवेश कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन की खरीदी बिक्री से अगर जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको लाभ प्राप्त होने वाला है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, और स्व अर्जित धन से निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो जरूर एक बंगला या मकान जो है वो बना सकते हैं। और चूंकि बुध की सप्तम दृष्टि व्यापार वाले भाव पे होने की वजह से, क्योंकि बुध यहाँ कारक हो जाते हैं मित्रों, तो ऐसे जातक जो है व्यापार को एक नया दिशा प्रदान करेंगे। ऐसे जातक अगर कोई सरकारी कर्मचारी है मित्रों तो उनके उन्नति पदोन्नति के योग बनेंगे। ऐसे जातक के सरकारी नौकरी के भी योग जो है वो बन रहे हैं मित्रों। तो मिथुन राशि वाले जातक भी भगवान गणेश जी का, अगर गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और दाम्पत्य स्थिति जो है वो मधुर रहने वाली है। इस तरह मित्रों यह जो गोचर है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी अत्यंत शुभ फल लेकर के आया है मित्रों। चलिए मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध जो है वो आकारक भाव के स्वामी होते हैं मित्रों, द्वादश भाव और तीसरे भाव। तो इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को कुछ मिला जुला प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसे जातक की जो है अगर वो विद्यार्थी है तो ऐसे जातक के विदेश जाने की जो है वो योग बनते हैं। जातक अपने शिक्षा पूरा करने के लिए या अपने व्यापारिक यात्रा के लिए विदेश जा सकते हैं।
जातक को कष्ट हो सकता है मित्रों। जातक की कुंडली में यह जो गोचर है मित्रों, वो गोचर जो है वो छोटी छोटी जातक को यात्रा करा सकता है, और छोटी छोटी यात्रा करने से भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। छोटे भाई से सहयोग की कमी हो सकती है। पड़ोसी वर्ग भी इनके मामूली सहयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसे जातक के कार्य में बाधा जो है वो देखी जा सकती है, और ऐसे जातक के खर्च बढ़ जाएंगे। धन का बचत कर पाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। अतः कर्क राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है कि वे जातक भगवान गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करें, भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, भगवान गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करें, गौ माता का सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, तो जातक के स्वास्थ्य और व्यापार, जातक की धन की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए मित्रों, सिंह राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों में ये जो बुध है वो 11वें भाव और धन भाव का स्वामी है। मित्रों, बुध जो है वो लाभ भाव, इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी होकर के ये धन भाव में विराजित है मित्रों। निश्चित रूप से सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर जो है वो धन प्रदायक होगा, और सिंह राशि वाले जातकों को धन प्राप्त होगा, कुटुंब परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का और बड़े भाइयों का इनको पूर्ण रूप से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा मित्रों। और ऐसे जातक अगर धन का निवेश अपने व्यापार में करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के व्यापार में उन्नति होने के योग बन रहे हैं मित्रों, यदि ऐसा कोई जातक अगर सरकारी नौकरी के दिशा में प्रयासरत है तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी और जातक की सरकारी नौकरी प्राप्त होंगे मित्रों। सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली के लिए यह गोचर जो है जातक की जो भी इच्छाएं हैं वो इन गोचर में अपनी इच्छाओं को ये पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर जो है वो अनुकूल है। यद्यपि सिंह राशि वाले जातकों को भगवान गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, भगवान गणेश जी की नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ करने से लाभ प्राप्त होगा मित्रों। चलिए कन्या राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं मित्रों। तो ये लग्न में गोचर होने से ये जो है भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्मित कर रहे हैं मित्रों। जातक का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, जातक को समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, जातक को उन्नति पदोन्नति, जातक यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो जातक के पदोन्नति के योग बनते हैं। जातक यदि कोई व्यापार शुरुआत करता है तो व्यापार शुरुआत करते ही जातक को लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है, जातक को इनकम प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसा जातक जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, मीडिया पत्रकारिता से भी जुड़ करके ये कार्य कर सकता है, लेखन संबंधित ये कार्य कर सकता है। ऐसा जातक जो है जमीन की खरीदी बिक्री से भी संबंधित यदि ये कार्य करते हैं, दलाली ब्रोकर्स के कार्य करते हैं तो उससे भी धन का लाभ जातक को होगा, जिसके वजह से जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति पदोन्नति की प्राप्ति होगी मित्रों। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी भगवान गणेश जी का नियमित रूप से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करें और गौ माता का सेवा करें तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य, धन की स्थिति और व्यापार और रोजगार की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो तुला राशि वाले जातकों में ये जो गोचर है बुध जो है वो भाग्य भाव और व्यय भाव के स्वामी होकर के ये व्यय भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लंबे तीर्थ यात्रा करने के योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जो है अपने जन्म स्थान से दूर जा करके जो है वो भाग्य में उन्नति करेंगे। ऐसे जातक के व्यापार को लेकर के भी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा को लेकर के ऐसे जातक जो है विदेश यात्रा
कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये विदेश की धरती में भी वो अपने टैलेंट से, अपने ज्ञान से वहाँ सफलता प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी यह गोचर जो है अत्यंत शुभ फल ले करके आए हैं मित्रों। निश्चित रूप से छोटे भाइयों का, पड़ोसियों का पूर्ण रूप से ऐसे जातक को सहयोग प्राप्त होगा और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो धन की दिशा में इनके द्वारा किया गया प्रयास से इनको लाभ प्राप्त होगा। जातक के भाग्य का पूरा फल जो है वो इस गोचर से तुला राशि वाले जातक लाभ ले सकते हैं मित्रों। और तुला राशि वाले जातकों को भगवान गणेश जी का आराधना करना चाहिए। गणेश जी को शुद्ध घी का लड्डू भोग चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से लाभ होगा। गणेश के बीज मंत्रों का जाप करने से और गणेश के अथर्व शीर्ष का पाठ करने से लाभ प्राप्त होगा मित्रों। चलिए मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हो रहे हैं बुध महाराज, और ये एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बुध का एकादश भाव में गोचर करना जातक के सभी इच्छाओं को पूरी करने में जातक को सहयोग प्रदान करेगा। निश्चित रूप से जातक कोई भी शुभ कार्य शुरुआत करने से जातक को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा और जातक के सारे काज जो है वो जो अटके हुए थे वो सारे काज जो है वो पूरे होंगे मित्रों। ऐसे जातक की रुचि गुण विद्या में हो सकती है। ऐसे जातक को बीमा क्लेम से भी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। ऐसे जातक को गुण विद्या से जुड़कर भी लाभ प्राप्त होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी से जुड़कर ऐसे जातक जो है वो लाभ प्राप्त करेंगे। बड़े भाइयों से, मित्रों से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर ऐसे जातक कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है मित्रों, तो उसके पदोन्नति के योग बन रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातक भगवान गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करें और निश्चित रूप से गौ माता का सेवा करने से ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और यदि कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन बीमारियों का रोकथाम भी होगा और जातक के जीवन में खुशहाली आएगी। जातक को यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी मित्रों। चलिए मित्रों, धनु राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में ये जो बुध होता है वो 7वें भाव और 10वें भाव, विवाह भाव और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। और बुध जो है वो 10वें भाव में बुध की स्थिति जो है होने से ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से 10वें भाव में बुध का जो गोचर है वो अत्यंत शुभ फल ले करके आता है। जातक जो है वो मीडिया से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक कोई संवाददाता हो सकते हैं, न्यूज़ रीडर हो सकते हैं, एंकरिंग का कार्य ऐसे जातक बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे जातक कपड़े से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से स्टेशनरी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वेद शास्त्रों से संबंधित ये कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने पार्टनर के सहयोग से भी ऐसे जातक जो है वो अपने प्रोफेशन को अच्छा कर सकते हैं। निश्चित रूप से इनकी धर्मपत्नी भी का निश्चित रूप से ये प्रोफेशन में या नौकरी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी से भी उनको लाभ प्राप्त होगा। तो सह दंपत्ति जो है वो व्यापार करके, नौकरी करके जो है वो धन की स्थिति को बढ़ाने की दिशा में ये कार्य करेंगे। कोई बड़ा उद्योग लगा सकते हैं, कोई बड़ा व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें ऐसे जातक अपने पार्टनर के पूर्ण सहयोग से ये अपने व्यापार में ये मान सम्मान, उन्नति और पदोन्नति प्राप्त करेंगे मित्रों। धनु राशि वाले जातकों के लिए भी भगवान गणेश जी का नियमित रूप से बीज मंत्रों का जाप करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें तथा गौ माता की सेवा करें। गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं ताकि गौ माता की कृपा एवं आशीर्वाद
धनु राशि वाले जातकों के ऊपर हमेशा बनी रहे मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो मकर राशि वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होने के वजह से मकर राशि वाले जातकों को भाग्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मकर राशि वाले जातक लंबी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ऐसे जातक के अगर कोर्ट कचहरी के मामले अगर लंबित है मित्रों तो कोर्ट कचहरी का डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में आएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो तो जातक के पक्ष में निर्णय आएगा। जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। जातक को अपने पूर्वजों से, अपने पिता के द्वारा जो संपत्ति है उससे जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक को, अगर जातक कोई विद्यार्थी है, अगर वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो प्रतियोगी परीक्षा में भी जातक को मनोवांछित सफलता प्राप्त होगा। जातक के भाग्योदय होंगे और भाग्य का पूरा फल जातक को प्राप्त होगा और जातक को अल्प कार्य से ही अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। जातक के पूर्व जन्मों के जो अच्छे कर्म है, जातक का पुण्योदय होगा और जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और उस परमात्मा की डिवाइन जो कृपा है वो जातक के ऊपर बनी रहेगी। जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जातक को त्वचा संबंधी, स्किन से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम होगी तो इस समय जातक को उन रोगों से छुटकारा मिलेगा मित्रों। अतः मकर राशि वाले जातक को गौ माता का सेवा करना चाहिए। भगवान गणेश जी के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का यदि ये पाठ करते हैं नियमित रूप से तो भगवान गणेश जी इनको बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और इनके भाग्य को ऊंचा बनाते हैं। और ऐसे जातक अगर कोई सरकारी कर्मचारी है मित्रों तो ऐसे जातक को उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक अगर कोई न्यूज़ रीडर है, पत्रकारिता या लेखन के क्षेत्र में यदि ये कार्य कर रहे हैं तो जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होगी मित्रों। तो इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि वालों के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ फलों को लेकर के आए हैं मित्रों। चलिए मित्रों, अगर कुंभ राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये बुध जो है वो 5वें भाव के स्वामी होते हैं, ज्ञान भाव के स्वामी होते हैं और ये साधना भाव के स्वामी होते हैं। निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातक जो है वो बहुत बड़े साधक होते हैं मित्रों और ज्ञान प्राप्ति के दिशा में वो निरंतर रूप से साधना करते रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए यह जो गोचर है वो ज्ञान प्राप्ति के दिशा के लिए ऐसे जातक की रुचि जो है वेद शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में होगी। ऐसे जातक जो है वो डीप लेवल पर जाकर के साधना भी करेंगे। ऐसे जातक निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति के दिशा में ये उत्कृष्ट कार्य करेंगे। ऐसे जातक की रुचि गुण विद्याओं में रहेंगी। ऐसे जातक ज्योतिष में इनका रुझान रहेगा। ऐसे जातक निश्चित रूप से अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला हो तो ऐसे जातक को बीमा से लाभ प्राप्त होगा। अगर बीमा के क्षेत्र से अगर ऐसे जातक जुड़े हुए हैं तो ऐसे जातक को बीमा के क्षेत्र में इन्हें लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से संतान का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। संतान की शिक्षा भी बहुत अच्छी होने वाली है और जातक यदि विद्यार्थी है तो जातक को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। जातक एक अच्छे स्कॉलर होगी। जातक की बुद्धि और विवेक बढ़ जाएगी। जातक जो है डीप लेवल पर जा कर के रिसर्च करने वाला होगा, साधना करने वाला होगा और निश्चित रूप से जातक जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उन लक्ष्यों में जातक जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे मित्रों, अपने साधना से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि और अपने विवेक से। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी भगवान गणेश जी की बीज मंत्रों का नियमित रूप से जाप करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें। कुंभ राशि वाले जातक गौ माता का भी सेवा करें तो शारीरिक लाभ, धन लाभ, दाम्पत्य सुख और जातक पर परमात्मा की कृपा जो है वो बनी रहेगी मित्रों। इसलिए इस प्रकार कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ फल को लेकर के आने वाला है मित्रों। चलिए मीन राशि वाले अंतिम राशि के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों तो मीन राशि वाले जातकों के ये सुख भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर होने की वजह से जातक के जो दाम्पत्य जीवन है वो सुमधुर होने वाले हैं मित्रों। जातक भूमि भवन से संबंधित
ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये अविवाहित बालक अगर अविवाहित है तो इनके विवाह के योग भी बनते हैं मित्रों। ऐसे जातक अपने दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख इनको प्राप्त होता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो मकान और वाहन खरीदने की दिशा में ये कार्य कर सकते हैं। इनके जो दाम्पत्य जीवन है उसका पूर्ण सुख जो है वो प्राप्त होगा, माता का भी सुख प्राप्त होगा और इनके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी मित्रों। निश्चित रूप से अगर ऐसे जातक कोई लंबे समय से कोई रोग अगर ऐसे जातक को शरीर में हो रहा है मित्रों, तो ऐसे जातक को भगवान गणेश जी की पूजा करने से, भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से, गौ माता को हरा चारा खिलाने से ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को माता तथा दाम्पत्य का पूरा सुख जो है वो प्राप्त होगा और इनकी पत्नी जो है वो इनके सहयोगी साबित होगी, इनके सुखों में वृद्धि करने वाली होगी। तो इस तरह मित्रों मीन राशि वाले जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आया है। तो इस तरह से मित्रों आज हमने बुध की कन्या राशि में गोचर से द्वादश राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमने अध्ययन किया मित्रों। यदि आपको भी अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है मित्रों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क कर आप अपने कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे मित्रों, आपको गंभीर रोगों से बचाए। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके स्टो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम।